फेंकने गई, लेकिन कचरा डालने का रास्ता खुल नहीं रहा था, इसलिए वह डरावनी 7वीं मंजिल की ओर बढ़ गई। इस मंजिल पर सभी बुजुर्ग लोग रहते थे। हर किसी की मुस्कान बहुत दयालु लग रही थी, जिसे देखकर किम जी की पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह कचरा फेंककर भागना चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। वे सब दरवाजे पर खड़े होकर किम जी को घूरने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरों में चले गए। किम जी डर चलते 2022 की सबसे डरावनी फिल्म वो इंडोनेशियाई हॉरर शैतान के गुलाम पवित्र भोज थी। हाल ही में खराब मार्केटिंग से पॉपुलर स्माइल फिल्में इसके सामने बच्चों का खेल लगती हैं। आप जिंदगी लिफ्ट में चढ़ते हुए डर जाएंगे, मैं इतना पक्का कह रहा हूँ। लिफ्ट का इंतजार करती महिला को देखें, गलती से सिक्के गिरा देती है, फर्श पर बिखरते हैं, कुछ दरारों में लुढ़कते हैं। जैसे जैसे मंजिलें बढ़ती जाती हैं, लिफ्ट में लोग भीड़ बढ़ती है। गोरे और खूबसूरत अदान को कोई अजीब आदमी उसे घूर रहा है तो वह 8वीं मंजिल पर ही बाहर निकल जाती है। लिफ्ट जब सबसे ऊपर पहुंचती है तो अचानक हिल जाती है। पहली मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। 4 लड़कियां बिखरे सिक्के देखकर तुरंत गड्ढे में कूद जाती हैं और उत्साहित होकर उठाने लगती हैं। लिफ्ट के अंदर लोग घबराकर दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, पाते हैं कि लिफ्ट बीच में फंसी हुई है। माँ अपने बच्चे को लिफ्ट से बाहर धकेल देती है। बाकी लोग भी पागल होकर इस बंद जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। कंपन सुनकर शियाओ जुआन को अनहोनी का आभास होता है। वह सिक्के छोड़कर बाहर निकल आती है, लेकिन उसकी सहेलियां बाहर नहीं आती। शियाओ जुआन निराश होकर लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ी अपने साथियों को पुकारती है। अगले ही पल उसका चेहरा काले पदार्थ से ढक जाता है और वह काले सफेद हो जाती है। इस लिफ्ट दुर्घटना में तीनों लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती। बाकी 10-15 लोगों के शवों को भी इधर उधर से जोड़कर किसी तरह इंसानी शक्ल में सिलना पड़ता है, ताकि घर में रखकर परिजन अंतिम दर्शन और श्राद्ध कर सकें। लेकिन वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस भयानक हादसे की वजह कोई यांत्रिक खराबी नहीं, बल्कि शैतान का आह्वान था। 8वीं मंजिल पर रहने वाली किम जी कचरा फेंकने गई, लेकिन कचरा डालने का रास्ता खुल नहीं रहा था, इसलिए वह डरावनी 7वीं मंजिल की ओर बढ़ गई। इस मंजिल पर सभी बुजुर्ग लोग रहते थे। हर किसी की मुस्कान बहुत दयालु लग रही थी, जिसे देखकर किम जी की पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह कचरा फेंककर भागना चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। वे सब दरवाजे पर खड़े होकर किम जी को घूरने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरों में चले गए। किम जी डर चलते चलते इधर उधर देख रही थी। इस वक्त कमरे बुजुर्गों का बदल गया था। जब से इमारत की लिफ्ट गिरने से दर्जनों लोगों की मौत हुई थी, तब से अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। 999 अपार्टमेंट में रहने वाली अदान ने आवेई से ठीक कराया हुआ टेप रिकॉर्डर वापस लिया। वह रेडियो पर फरमाइशी गाने सुन रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज बदलने लगी। एक अवैध टावर में एक बच्ची चिल्ला रही थी, माँ मेरी कब्र बहुत तंग है, वे सब मुझे तंग कर रही हैं, मुझे सताती हैं। आवाज अचानक रुक गई। अदान डर के मारे घबरा गई। उसने बोली, वही मनहूस चीज को फेंक दे। अचानक बत्तियां गुल हो गई। तूफान बारिश से बिजली चली गई। इमारत कब्रिस्तान जैसी खामोश हो गई। अवेई अंधेरे में टटोलते हुए नीचे उतरा। रास्ते में उसे मैनेजर कियांग मिल गए। कियांग ने कहा कि उन्हें हर मंजिल पर मृतकों की जांच करनी है और इसके लिए अवेई की मदद चाहिए। आधी रात को अंधेरे में तुम मृतकों की जांच करने जा रहे हो? सोचा नहीं था कि अवेई के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने हाँ कर दी। दोनों पहले एक घर पहुंचे जहां लिविंग रूम में 2 बुजुर्गों की लाशें थीं। टॉर्च की रोशनी में वह नजारा किसी भूतिया घर से डरावना लग रहा था। रोमांचक चीजें बाकी थीं। कियांग अंकल ने समय कम है, काम ज्यादा है, हमें 2 रास्तों में बंटना होगा। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। बाकी मंजिलों की जांच के लिए अवेई को माचिस लेकर जाना होगा। कमजोर न दिखने के लिए अवेई ने हिम्मत जुटाई। एक हाथ से माचिस जलाई और दूसरे हाथ से 1303 नंबर कमरे का दरवाजा खोला। हल्की माचिस की रोशनी में अवेई को लगा जैसे जो लाश बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए थी वह हिल गई हो। अरे! युवती अदान ने सफेद कपड़ा हटाया। खाली कमरे में अचानक भीड़ आ गई। वह डर के मारे घबरा गई।